हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। माय नेम इज शिफाली और आज का टॉपिक है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, वो मॉडर्न मेथड है और इसको जानने से पहले हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है बेसिकली सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और ये इवैल्यूएशन करने का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव होता है उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, एबिलिटीज़ को जज करना, उनको देखना और उनमें उनकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनका पता लगाना। इसका मेन एम होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों किया जाता है? एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, वो कितने एबल है जॉब के लिए, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका जॉब के लिए उनका कितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इन सबको जो है इसमें देखा जाता है। अभी हम बात करते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की। 360 degree feedback is the most comprehensive appraisal where the feedback about the employee's performance comes from all the sources that come contact with the employees on his job। जो 360 फीडबैक है ये जो है अप्रेजल करने का एक तरीका है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का, जिसमें जो है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को उन सभी के द्वारा जज किया जाता है जो उसके साथ कांटेक्ट में होते हैं। परफॉर्मेंस कम्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज दैट कम कांटेक्ट विद द एम्प्लॉयज़ ऑन हिज जॉब। जो भी उसके कांटेक्ट में आते हैं उन सभी के थ्रू जो है उसका फीडबैक लिया जाता है। तो इसको 360 फीडबैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरीके से एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, जिसमें मान लीजिए एम्प्लॉय उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हर एक बंदे के थ्रू जज किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन जो है जरूरी है उसके बारे में जानने के लिए। इसमें कौन कौन आता है? पीयर्स आते हैं, सबऑर्डिनेट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं और सप्लायर्स आते हैं, और जो एनी अदर पर्सन जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है और जो उस एम्प्लॉय के बारे में जानता है, उन सभी का जो है फीडबैक लिया जाता है कि वो बंदा कैसा है, एम्प्लॉय जो है वो कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने का जो तरीका है वो कैसा है, वो कितना मोटिवेटेड है काम को लेकर, उसका क्या इंटरेस्ट है, इन सभी के बारे में जो है वो फीडबैक है ये लोग देते हैं। इसीलिए इसे 360 डिग्री फीडबैक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक 7 से 10 लोगों को है या फिर 12 लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है जो कंप्यूटराइज्ड होता है और उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो जो एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो किस तरीके का काम कर रहा है, उसकी जॉब में काम करने का जो उसकी कितनी प्रेजेंट रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कितना मोटिवेटेड है काम को लेकर, उसका अदर एम्प्लॉयज़ के प्रति बिहेवियर कैसा है, इन सभी के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये फॉर्म जो है उस एम्प्लॉय को खुद भी दिया जाता है, वो अपनी सेल्फ अप्रेजल करने के लिए, वो अपने बारे में बताता है कि वो कैसा है, उसकी किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको कौन सा काम ज़्यादा पसंद है, इस सभी चीज़ों के बारे में जो है वो फीडबैक जो है वो मिलता है। तो ये था 360 डिग्री फीडबैक। अभी इसके बारे में एक चीज़ और, इसको क्या और अदर नामों से भी बुलाते हैं, क्या क्या है वो? इसको मल्टीरेटर फीडबैक भी बोलते हैं। इसे मल्टी सोर्स फीडबैक भी बोलते हैं। और मल्टी सोर्स असेसमेंट। इन नामों से भी इसे जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ये इस तरीके से पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीरेटेड फीडबैक, ये क्या होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही है 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल। इसके जो अदर है इसको इन नामों से भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। इसे मल्टीरेटेड फीडबैक भी बोलते हैं, मल्टी सोर्स फीडबैक बोलते हैं और मल्टी सोर्स असेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का एक मेथड है जिसमें एम्प्लॉयज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है और जिसका जो है फीडबैक लिया जाता है अदर एम्प्लॉय से और उसके खुद से भी
कि वो उसका ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने का जो भी उसका तरीका है वो कैसा है, वो कैसा उसकी स्ट्रेंथ है, उसका वीकनेसेस क्या क्या है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो कितना मोटिवेटेड है, उसकी क्या नीड्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इसे जो है फीडबैक मिलता है। अभी हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, क्यों ये ज़रूरी क्यों है, तो वो हम समझ लेते हैं। फर्स्ट, ऑफर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे क्या होता है, ये जो फीडबैक करने का जो तरीका है, इससे जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उसका बहुत ही जो अच्छा है वो इन्फॉर्मेशन पूरा मिल जाता है और एम्प्लॉय के बारे में कि वो एम्प्लॉय कैसा है। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जानने का। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय जो है वो खुद भी अपने बारे में फीडबैक देता है, तो ये जो है एम्प्लॉय को अपने बारे में पता चल पाता है कि वो कैसा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसको किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उसको उस हिसाब से काम दिया जाए, तो इसके बारे में उसे पता चलता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी और अच्छे से निकल कर आती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होता है। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स होते हैं, इससे क्या होता है एम्प्लॉयज़ के बारे में पता चलता है। एम्प्लॉयज़ को अगर कोई वीकनेसेस होती है, उनकी जहाँ पर भी लैक ऑफ नॉलेज होती है काम के बारे में, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो ट्रेंड हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, उसको फायदा मिलता है। परफॉर्मेंस एंड स्किल इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल जब भी उसका अप्रेजल होता है तो उसके बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं एम्प्लॉय के बारे में, उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस और जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, उसकी जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको समझने में भी हेल्प करता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, उसको समझा जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जिससे एम्प्लॉयज़ के बारे में जो है एक परफेक्ट फीडबैक मिल जाता है। तो ये जो है ये क्यों ज़रूरी होता है, इसके बेस पर ही इस जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इसके बेस पर ही एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है, उसको उसकी ड्यूटीज़ अलॉट की जाती हैं जिस काम के लिए वो बना हुआ है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल करे, और जो बंदे को वो चूज़ कर रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल का फीडबैक देने के लिए, जो उसका अप्रेजल कर रहे हैं वो भी सही बंदे हों, मतलब कि वो उनको अच्छी नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उन एम्प्लॉयज़ के बारे में, जिससे कि एक सही फीडबैक निकल कर आ पाए। तो ये था 360 डिग्री फीडबैक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के बारे में लाइक करें, इसके बारे में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके जो भी आपका इसके बारे में फीडबैक है वो ज़रूर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं वो भी प्रोवाइड कर पाऊँ। तो हाँ, इसके बारे में बस इतना ही। थैंक यू।